बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से दो बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी और उसकी नाअहली के लिए राह हमवार कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये बेजा नहीं होगा। एक जानिब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ जारी हैं, जिसमें फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हो चुकी थी और कल उसको ज़मानत पर रिहाई मिली, और दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए भी इस वक्त तैयारियाँ की जा रही हैं। और उसके अलावा इमरान खान के इस वक्त इत्तेहादी जो शेख रशीद है, उसको भी गिरफ़्तार किया गया है। तो यूँ एक जानिब पे उसके इत्तेहादी इमरान खान के और उसके पार्टी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ जारी हैं, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से भी अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। आज जो दो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक तो इमरान खान की जो मुबैना जो बेटी थी, उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, उसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। और आज की दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, उसकी तफसीलात भी आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की जितनी भी अपडेट्स हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान की जो मुबैना जो बेटी है और उसके मुतलिक जो केस है उसकी तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुबैना बेटी टेरियान जेट केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला किया है। और मुबैना बेटी टेरियान को जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की है। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि इमरान खान का इतराज़ है कि वो अब पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से कंफर्म करना है कि मौजूदा पोजीशन क्या है। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने का नोटिफिकेशन जो है वो मंगवा लेते हैं। और उसके अलावा टेरियान केस में इमरान खान ने तहरीरी जो जवाब था वो भी जमा करवाया था। उसकी तफसीलात बताने से पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेरियान केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच ये तश्कील देने का फैसला आपसे कुछ देर पहले किया है। और नाज़रीन, साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुबैना बेटी टेरियान से मुतलिक केस में तहरीरी जवाब जमा करवा चुका था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये मुकदमा सुनने का मजाज ही नहीं रखता है, वो ये केस सुन ही नहीं सकता है। इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में ये भी उनका कहना था कि जो जज पहले इस केस को सुन रहे थे उन्होंने सुनने से माजरत की और दोबारा केस को सुना जा सकता है। यानी इमरान खान ने जो जवाब जो जमा करवा दिया है इस केस के हवाले से तहरीरी जवाब, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि मेरी बेटी नहीं है, या उसने मज़ीद क्लियरेंस देने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ने इस बात पे ज़्यादा फोकस किया है कि नंबर एक तो वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं, दूसरा ये कि ये हाई कोर्ट इस केस को सुन नहीं सकता है, तो मजाज ही नहीं रखता है, तो इस केस को क्यों सुना जा रहा है। ये थी आज की अपडेट, यानी इमरान खान के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए, नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस वक्त मज़ीद राह हमवार कर रहा है। और यकीनन अगर उनके जो तहरीरी जवाब है उससे अगर अदालत मुतमईन नहीं होती है तो फिर इलेक्शन कमीशन को उनकी नाअहली पर कोई नहीं रोक सकता है, उसके लिए मज़ीद आसानी पैदा होगी और फिर इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए भी फिर गेम हुकूमत तैयार कर सकती है। और आज की दूसरी बड़ी खबर ये भी इमरान खान के लिए, जो मैंने पहले कहा कि उनकी गिरफ्तारी के लिए, नाअहली के लिए जो मुश्किल इस वक्त पैदा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उसकी वजह ये है कि दोनों बड़े केस हैं। एक तो ममनुआ फॉरेन फंडिंग और दूसरा उसकी जो मुबैना बेटी, ये दोनों उसकी नाअहली की बुनियाद बन जाएगी जो हुकूमत जिस पर खेलना चाह रही है। इसीलिए इन दोनों केसेस को खोलकर इस पर खेला जा रहा है। तो यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ममनुआ फंडिंग जो केस था उसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जो है वो आज ये नाजरीन मुस्तरद कर दी है। यानी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
दरख्वास्त दी थी कि इसके फ़ैसले को रद्द किया जाए, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो फ़ैसला सुनाया है, मुख्तसर जो फ़ैसला, उनकी जो दरख्वास्त मुस्तरद करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त उन्होंने दी थी वो जो मुस्तरद की गई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अदालत ने आज उनकी ये दरख्वास्त पर ज़बानी मुख्तसर ये फ़ैसला सुनाया है। और ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ लार्जर बेंच का फ़ैसला जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया है। यानी जस्टिस इसमें जो आमिर फ़ारूक हैं वो इनकी जो मुबैना बेटी का जो केस है उसमें भी केस को यहीं देख रहे हैं, और दूसरा जब ममनुआ फंडिंग केस है यहाँ भी ये मौजूद है। ये जो लार्जर बेंच है इसने ये फ़ैसला सुनाया है। और साथ साथ ये बताता चलूँ कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, और उस पर इनका जो दरख्वास्त जो उन्होंने दी थी उसको मुस्तरद कर दिया है। ये थी अब तक की 2 बड़ी अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। मज़ीद इंशाल्लाह अपने वीलॉग्स के ज़रिए, प्रोग्राम के ज़रिए हम शेख रशीद की गिरफ़्तारी के हवाले से भी आप लोगों को बता देंगे अगले वीलॉग में, और उसके अलावा इमरान रियाज की गिरफ़्तारी और उसको कहाँ इस वक्त रखा गया है उस हवाले से भी आप लोगों को आगाह करेंगे, क्योंकि वीलॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए इसको मुख्तसरन इन 2 ख़बरों के साथ आप तक हम पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।